स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको पेयर ऑफ सर्कल्स बनाने हैं, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स हमें क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, और फिर हमें ये चेक करना है उनके कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए आप दो सर्कल्स बनाते हो, ये हो सकता है कि वो एक दूसरे को टच करें, ये क्या करें, एक दूसरे को टच करें, किस पर, ओनली वन पॉइंट। अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि आप दो सर्कल्स बनाएं और वो दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें एट 2 पॉइंट्स। ये भी हो सकता है दो सर्कल्स जो हम बनाए वो आपस में एक दूसरे को टच करें ही ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, 2, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0। तो ये 3 अलग अलग पेयर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं हम। इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इनमें 2 कॉमन पॉइंट है और इसमें 1 कॉमन पॉइंट है। अच्छा अगर आप एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाते हैं तब भी क्या होगा, उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट मतलब जहां पर वो एक दूसरे को टच कर रहे हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, यहां पर हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, कंस्ट्रक्ट गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। देखिए हमें एक सर्कल दे रखा है और हमें क्या करना है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा अब देखिए जब हमें इसका सेंटर पता ही नहीं तो हमने ये सर्कल बनाया कैसे, ये हमने बाय यूजिंग बेंगल, हमने क्या किया, बेंगल का यूज करके सर्कल बनाया होगा। जब भी आप बेंगल का यूज करके सर्कल बनाते हैं तो उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, अननोन होता है। तो अब मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया है बाय यूजिंग बेंगल, और हमें क्या करना है, अब इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक कॉर्ड ले ली हमने AB और दूसरी कॉर्ड ले ली CD। एक कॉर्ड ले ली हमने AB और दूसरी कॉर्ड ले ली CD। अब आप क्या करिए, दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, जहां पर दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा वो होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। कैसे, B पर कंपास की टिप रखेंगे और पेंसिल को खोल लेंगे, जितना डिस्टेंस AB के बीच में है उससे आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक नीचे। सिमिलरली A से हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे, और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। सही। सिमिलरली हम क्या करेंगे, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। उसके लिए एक आर्क हम C से लगाएंगे ऊपर और एक नीचे, और एक आर्क लगाएंगे D से ऊपर और नीचे। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, देन हमने CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटेंगे वो होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। क्लियर है। अगर आपको एक सर्कल दे रखा है उसमें आप 2 कॉर्ड्स बना लीजिए, चाहे ऊपर नीचे बनाइए, एक यहाँ बना लो एक यहाँ बना लो, जैसे मर्जी 2 कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर लो। उन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जहां पर दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर सेंटर जो है वो लाई करेगा। अब देखिए मैं इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, सही है, वो आप खुद लिख लीजिएगा। अभी हम एक्सरसाइज खत्म होने के बाद एग्जाम्पल 1 करेंगे, उसमें एग्जाम्पल 1 में मैं इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखवा दूंगा।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। यहाँ पर इन्होंने कहा आपको 2 सर्कल्स दे रखे हैं और वो 2 पॉइंट्स पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड खींच लेंगे। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो है दोनों के सेंटर जो है वो लाई करेंगे। मतलब इस वाले सर्कल का सेंटर आप ले लीजिए O और इस वाले सर्कल का सेंटर ले लीजिए O डैश। अब अगर मान लीजिए आप O डैश को ज्वाइन करते हैं तो ये जो O डैश होगा ये AB का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा है आपको 2 सर्कल्स दे रखे हैं, वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, AB का, उसके ऊपर दोनों के दोनों सेंटर्स जो है वो लाई करेंगे। तो अब देखिए इसे प्रूव करने का तरीका देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन है टू सर्कल्स, या सीधा लिखो सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R एंड सर्कल विथ सेंटर O डैश एंड रेडियस R डैश। सही, इसका सेंटर हमने O ले लिया, रेडियस R ले लिया, इसका सेंटर O डैश ले लिया और रेडियस R डैश ले लिया। ये आपको 2 सर्कल्स दे रखे हैं, are 2 circles, या सीधा लिखिए intersect at point A and B। अब देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर जो है O डैश जो है वो लाई करेगा। O और O डैश दोनों के दोनों जो है AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, AB का मिड पॉइंट लेते हैं, AB का मिड पॉइंट लेते हैं, उसे मान लेते हैं M, और M को हम क्या करते हैं, O से ज्वाइन कर देते हैं और M को O डैश से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि O डैश जो है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। दोबारा समझ लीजिए, हमें ये प्रूव करना है AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर O और O डैश जो है वो लाई करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, AB का मिड पॉइंट ले लिया, उस मिड पॉइंट को हमने O से ज्वाइन कर दिया और उस मिड पॉइंट को हमने O डैश से ज्वाइन कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है O डैश जो है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, O डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले देखिए इसके पहले आप कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे टेक M as a midpoint of AB and join OM and O dash M।
OMO dash is a straight line. अब देखिए प्रूफ। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें ये तो पता है, अगर आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वो उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सही। इस थ्योरम का प्रूफ मैं आपको करवा दूंगा, सही, इस एक्सरसाइज के बाद। अच्छा अब देखिए दोबारा से, O जो है वो सेंटर है और AB जो है वो कॉर्ड है इस सर्कल की। तो जब भी आप सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, किसके, कॉर्ड के, सेंटर से अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, किसके, कॉर्ड को, तो वो उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हम यहाँ सीधे लिखेंगे, सिंस M is the midpoint of AB, therefore, सही, therefore OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के। रीजन लिख लोगे, अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो उस कॉर्ड पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट इम्प्लाइज ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। सही। अच्छा अब सिमिलरली जब आप M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, कॉर्ड का, इस वाले सर्कल की, सही, और O डैश जो है इस सर्कल का सेंटर है। तो जब भी आप सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो उस केस में ये जो लाइन होती है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, इस कॉर्ड के ऊपर। क्लियर। तो हम यहाँ लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। क्लियर है। अच्छा एक बार दोबारा देख लीजिए, पहले हम इस वाले सर्कल में जा रहे हैं, इसमें आपको ये कॉर्ड दे रखी है, इसका मिड पॉइंट M है, इस मिड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं। तो इस केस में ये जो लाइन होती है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। सिमिलरली ये जो लाइन होगी O डैश M, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, इस कॉर्ड के ऊपर, AB के ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है और यहाँ पर क्या दिया है, एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर है। अब इनको ऐड कर दीजिए, डेट इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 प्लस 90, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। देयरफॉर, सही, OMO डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। और आखिर में लिख दीजिएगा, हेंस सेंटर ऑफ बोथ सर्कल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर है। अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि OMO डैश जो एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो लाइन है OMO डैश, सही, ये क्या है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो क्या होंगे, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेंगे। हेंस सेंटर ऑफ बोथ सर्कल lies on perpendicular bisector of A। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 1,
देखिए एग्जाम्पल 1 में उन्होंने क्या कहा है, एग्जाम्पल 1 में उन्होंने कहा गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, यहाँ पर हमें एक आर्क दे रखी है किसकी, सर्कल की। तो इससे हमें क्या करना है, सर्कल को कंप्लीट करना है। इससे हमें क्या करना है, सर्कल को कंप्लीट करना है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए आपको एक आर्क दे रखी है सर्कल की, इससे हमें क्या करना है, सर्कल को कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जिस सर्कल का पार्ट है, ये जो आर्क है जिस सर्कल का पार्ट है उसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक का नाम ले देते हैं ए बी और दूसरे का नाम ले देते हैं सी डी। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, पहला ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कॉर्ड जो है ड्रॉ कर लेंगे। एक का नाम ले लिया ए बी और एक का नाम ले लिया सी डी। अब हम क्या करेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और फिर सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और लेट कर लेंगे दोनों के दोनों कहाँ काटते हैं, ओ पर काटते हैं। सेकंड, ड्रॉ द perpendicular bisectors of AB and C. Yes, draw the perpendicular bisector of AB and CD. Let they intersect at point O. और ये मानेंगे ये किसी पॉइंट O पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब देखिए जहाँ पर दो कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, सही, वहाँ पर क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। क्लियर है? अब देखो, टेकिंग O as center and OA as रेडियस, सही। फिर हम क्या करेंगे, O को सेंटर लेकर और OA को रेडियस लेकर, सही। ड्रॉ अ सर्कल विच passes थ्रू, जो कि कहाँ से पास होगा, A B C एंड D। क्लियर है? तो देखिए हम क्या करेंगे, O को सेंटर मानकर और OA को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और वो सर्कल कहाँ से पास होता होगा, A से, B से, C से और D से। तो इस तरीके से हम सर्कल को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नहीं लिखवाई थी, सही, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर है? बस उसमें आपको क्या करना है, ये फोर्थ पॉइंट नहीं लिखना है। उसमें आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट नहीं लिखना है। उसमें हमें क्या करना था, सिर्फ सेंटर जो है सर्कल का फाइंड आउट करना था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दो थ्योरम्स दे रखी हैं, थ्योरम 10.3 एंड 10.4। तो ये दोनों थ्योरम्स हम पहले कर लेते हैं।
थ्योरम 10.3 देखिए, थ्योरम 10.3 कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, अगर आप इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कोड पर, तो वो कोड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, सही, इन विच AB इज अ कोड। यहाँ पर AB को हमने लिख के लिया है, कोड लिया है, एंड OC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB। अब देखिए प्रूफ क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है यहाँ पर AC और BC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। AC किसके बराबर होगा, BC के। अब देखिए प्रूफ, देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है, आपको एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर हमने एक कोड बना ली। अब अगर इस कोड के ऊपर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमें प्रूव करना है, इस केस में ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या करेगा, AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AC जो है वो BC के बराबर होगा। सही, एक बार दोबारा समझ लीजिए, कहते हैं इफ OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, देन AC किसके बराबर होगा, वो BC के बराबर होगा। अब देखिए प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर लेंगे OA को और OB को, ज्वाइन OA एंड OB। अब देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, OA किसके बराबर है, OB के, रीजन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है? नेक्स्ट OC जो है वो किसके बराबर है, OC के, क्यों, कॉमन, और ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल OCA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCB के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। सही, RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से क्या होगा बच्चों, AC जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, BC के बाय CPCT। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया, यहाँ पर OA OB इक्वल है, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OC दोनों में कॉमन है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्यों, ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS का मतलब एक तो राइट एंगल इक्वल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, और एक कोई सी साइड इक्वल हो गई। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AC किसके बराबर आ जाएगा, BC के। तो यहाँ पर AC किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, BC के बाय CPCT। देखिए अब नेक्स्ट है थ्योरम 10.4।
देखिए नेक्स्ट है थ्योरम 10.4। अब देखिए 10.4 थ्योरम क्या कहती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट्स अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। देखिए ये इसका कन्वर्स है किसका, 10.3 थ्योरम का। इसमें कहते हैं मान लीजिए आपको एक ये सर्कल दे रखा है, ये सेंटर दे रखा है और ये एक आपको कॉर्ड दे रखी है। अब अगर मान लीजिए कॉर्ड के मिड पॉइंट को आप किससे ज्वाइन करते हो, सेंटर से ज्वाइन करते हो। कॉर्ड का मिड पॉइंट हमने m मान लिया। अब इसे m पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो इस केस में ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, AB पर। सही, दोबारा समझ लीजिए। इसमें मैंने कहा आपको एक सर्कल दे रखा है, उसमें हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली AB। अब आप AB का मिड पॉइंट ले लीजिए m को अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करते हैं, किससे ज्वाइन करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो OM लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी किसके, AB के। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इन विच AB जो है कॉर्ड है, AB इज अ कॉर्ड एंड M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब देखिए टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है इस केस में OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB के। OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम OA को ज्वाइन कर लेंगे और OB को ज्वाइन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA एंड OB। अब देखिए प्रूफ क्लियर है। अब देखिए प्रूफ कैसे करोगे, उसके लिए अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, यहाँ पर OA किसके बराबर होगा, OB के। रीजन, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। OM किसके बराबर होगा, OM के, क्यों, कॉमन। और AM किसके बराबर होगा, MB के। सही, ये चीज आपको गिवन है, ये गिवन है, ये कॉमन है, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाय ट्रिपल एस, क्लियर है। तो जब दोनों ट्रायंगल्स ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP से एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, बाय CP। क्लियर है। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। आप पूरा लिखना लीनियर पेयर, मैंने LB लिख दिया शॉर्ट में। क्लियर है। अच्छा आप देखो एंगल 1 और 2 का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, तो 2 + 2 कितना आ गया, 180 डिग्री। इसके पीछे रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 = 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना बराबर आ गया, 90 डिग्री के। क्लियर है। तो डेट इम्प्लाइज एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कितने के बराबर आ गए, 90 डिग्री के बराबर आ गए। तो जब एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के हैं तो डेट इम्प्लाइज OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के। सही, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, दोनों 90 डिग्री के आ गए। तो इसीलिए OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, AB पर।